अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक अलजी का जिक्र करने वाले हैं जिसका नाम है अलवा। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम अलवा का जिक्र करें, इट इज़ अ मरीन अलगा कॉमनली कॉल्ड सी लेटस। तो जो समंदर में पाए जाने वाले अलगा है उसको जो है सी लेटस कहा जा रहा है और उसको हम लोग आमतौर पर अलवा के नाम से जानते हैं। इट इज़ फाउंड ग्रोइंग अलोंग द सी कोस्ट बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स। तो ये जो है साहिली इलाकों में पाया जाता है और उस जगह पर पाया जाता है जहाँ पर जो है लहरें ज़्यादा और कम चल रही होती हैं, उनके दरमियान में ये पाया जाता है। इट इज़ फाउंड अटैच टू द रॉकी एज ऑफ मनोरा एंड क्यामारी एरियाज ऑफ कराची कोस्ट। पाकिस्तान के अंदर जो मनोरा का इलाका है या क्यामारी का इलाका है तो वहाँ पर जो है उनकी पहाड़ी इलाकों के साथ ये जो है पाया जाता है। द बॉडी कॉल्ड थैलस। तो इसकी बॉडी को थैलस कहा जाता है। याद रखिएगा, थैलस एक ऐसी बॉडी को कहा जाता है जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं हो रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि डिवाइडेड नहीं हो रूट, स्टेम और लीव्स में, उससे थैलस कहा जाता है। इज कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड रिंकल्ड ब्लेड अबाउट 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो जो थैलस है वो रिंकल यानी कि मुरझाया हुआ जुड़ियों की तरह का एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है और जो कि 30 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। इट इज़ अटैच टू रॉक एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। आमतौर पर ये जो है रॉक्स और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो है ये पाया जाता है। इन द सी बाय मीन्स ऑफ होल्ड फास्ट कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स। तो समंदर में अंदर क्योंकि पत्थरों के साथ ये जुड़ा हुआ है तो कुछ जोड़ने के लिए, पत्थरों के साथ अटैच करने के लिए इसके पास कुछ सेल्स होते हैं जो कि इनको पत्थरों के साथ चिपका कर रखते हैं। द थैलस इज़ वेरी थिन, ओनली 2 लेयर्स ऑफ सेल्स इन थिकनेस। इसका जो थैलस है वो बहुत ही पतला होता है और तकरीबन 2 सेल्स की लेयर्स तक का थिक होता है। थैलस इन अलवा इज ऑफ 2 टाइप्स। अलवा के अंदर जो थैलस है वो 2 तरह का होता है। द वन विद 26 क्रोमोसोम इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। एक जिसके अंदर 26 क्रोमोसोम होंगे उसे स्पोरोफाइट कहा जाएगा जो कि डिप्लॉयड होगा। एंड द अदर विद 13 क्रोमोसोम इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। और दूसरा जिसके अंदर 13 क्रोमोसोम मौजूद होंगे उसे गैमेटोफाइट कहा जाएगा। Morphologically, both gametophyte and sporophyte exactly look alike, hence called isomeric. अगर देखा जाए तो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है दोनों की जो शक्ल होती है वो एक जैसी होती है और इसीलिए इनको जो है आइसोमॉर्फिक कहा जाता है। आइसो मना सेम और मॉर्फिक का मतलब होता है शक्ल, यानी कि सेम शक्ल वाले, तो इसलिए इनको जो है आइसोमॉर्फिक कहा जा रहा है। अलवा रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली एज वेल सेक्सुअली अल्टरनेटिवली। जो अलवा होता है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, लेकिन वो अल्टरनेटिवली होती है। अल्टरनेटिवली का मतलब होता है कि एक दफ़ा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसके अंदर भी इसी तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको हम अल्टरनेशन कह रहे होते हैं। सबसे पहले इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन असेक्सुअल अलवा। अलवा के अंदर जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और उसके किस स्ट्रक्चर के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, उसके डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के अंदर हो रही है जिसके अंदर 26 क्रोमोसोम मौजूद हैं, या उसको हम 2n से भी ज़ाहिर करें। बाय प्रोड्यूसिंग क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। जो अलवा के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है और उसके जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो 4 फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसीलिए हम उसको क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स कह रहे हैं। These spores are formed by meiosis in the all cells of body thallus except the basal cells। तो जो स्पोर्स बन रहे हैं स्पोरोफाइट के अंदर ये मियोसिस की प्रोसेस से हो रहे हैं और उसकी थैलस की तमाम हिस्सों में हो रहे हैं सवाए एक हिस्से को जिसको बेसल सेल्स कहा जा रहा है। 8 to 16 हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल पेरेंट सेल। जो सिंगल सेल होगा उसके अंदर जो है वो 8 से लेकर के 16 तक के मुख्तलिफ तादाद में जो है ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। याद रखिएगा कि जो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिप्लॉयड, यानी उसके अंदर 26 क्रोमोसोम मौजूद है। लेकिन जब डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा, ज़ू स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा जिसके अंदर 4 फ्लैजिला मौजूद है, तो ये जो है स्ट्रक्चर जो है इसका स्पोरोफाइट का जो स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ये स्पोर्स जो है हैप्लॉइड हो जाते हैं, यानी इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाती है। कम होने की वजह उनके अंदर होना है मियोसिस का। मियोसिस क्रोमोसोम की तादाद को जो है हाफ कर देता है। अब इसी को हम लोग यहाँ इस तस्वीर में समझ रहे हैं। आप एक देख रहे हैं ये हमारे पास एक स्पोरोफाइट जिसके सामने 2n लिखा हुआ है। 2n का मतलब है इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है ज़्यादा मौजूद है। अब इसका एक स्ट्रक्चर है जिसको स्पोरेंजिया कहा जा रहा है जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। इसमें से जो स्पोर्स बन रहे हैं उसके सामने हमने 1n लिखा हुआ है। 1n का मतलब है कि इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है कम हो जाएगी।
पहले मियोसिस हुई तो जूस्पोर्स बने, फिर ये इनमें माइटोसिस होती जाएगी, ये जो है ग्रो करते जाएंगे और ग्रो करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको गेमेटोफाइट कहा जाएगा। इस गेमेटोफाइट में एक स्ट्रक्चर होगा जिसे गेमेटोगेनिया कहा जाएगा। इस गेमेटोगेनिया के अंदर जो है फिर गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे, दो अलग अलग गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे, मेल गेमेट अलग होंगे, फीमेल गेमेट अलग होंगे, लेकिन ये एक जैसे दिखते हैं। गेमेट्स जो हैं वो आधे क्रोमोसोम वाले हैं, लेकिन जब ये कंबाइन होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ साइन गेमिंग तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, उसके अंदर दोबारा से क्रोमोसोम की तादाद बराबर हो जाएगी। यानी कि एक गेमेट में से 13 क्रोमोसोम आ रहे हैं, दूसरे गेमेट में से 13 क्रोमोसोम आ रहे हैं, तो दोनों मिलकर के 26 क्रोमोसोम की तादाद हो जाएगी। दोबारा से ये स्ट्रक्चर बना देंगे एक स्पोरोफाइट का, फिर दोबारा से इस तरह से जूस्पोर्स बनेंगे, फिर गेमेटोफाइट बनेगा और फिर गेमेट्स जो है कंबाइन होंगे और इस तरह से ये स्ट्रक्चर चलता रहेगा। इसको हम कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब दोबारा से इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं। द zoospore production continues until all the cells are used and nothing remains of the thallus blade but a filmy mass of empty cell walls। तो ये पूरा जो स्पोरोफाइट है, इसमें से जो है स्पोर्स बनते रहेंगे जब तक कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता और इसके खाली सेल्स नहीं बच जाते, तब तक ये जो है पूरा प्रोसेस चलता रहता है। लिबरेशन ऑफ zoospores usually takes place at the time when the plant is refloated by incoming tide। तो इसके अंदर स्पोर्स जो हैं वो तब आज़ाद होते हैं जब एक लहर जो है वो टकराती है। द लिबरेटेड हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्विमिंग एंड रेस्ट लूज देयर फ्लैजिला एंड ग्रो इनटू गेमेटोफाइट अल्वा थैली। तो ये जो ज़ूस्पोर्स बनेंगे ये आज़ाद होने के बाद कुछ टाइम के बाद अपने फ्लैजिला को ज़ाया कर देंगे और फिर ये एक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएंगे जिसको गेमेटोफाइट कहा जाएगा। अब इसमें हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र करेंगे। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस। आइसो का दोबारा से मतलब होगा सेम और गेमस का मतलब होगा गेमेट्स। द टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गेमेट्स। तो यानी कि जब एक जैसे गेमेट्स जो शक्ल में भी एक हो और फंक्शन में भी एक हो, इस तरह के गेमेट्स आपस में मिलते हैं तो उस प्रोसेस को जो है हम आइसोगेमस कह रहे होते हैं, सेम गेमेट्स। द गेमेट्स आर बायफ्लैजिलेटेड एंड प्रोड्यूस इन सेक्शुअल हैप्लॉइड गेमेटोफाइट विद 13 क्रोमोसोम्स। तो इसके जो गेमेट्स होते हैं वो बायफ्लैजिलेटेड यानी गेमेट्स में 2 फ्लैजिला होते हैं और ये जो है गेमेटोफाइट के अंदर बनते हैं जिसके अंदर 13 क्रोमोसोम होते हैं। दिस गेमेट्स आर स्मॉलर देन जूस्पोर्स। ये जो गेमेट्स होते हैं ये जूस्पोर्स से छोटे होते हैं। और याद रखिएगा ये जो गेमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं ये माइटोसिस के जरिए से प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है सेम रहेगी। जितना गेमेटोफाइट के अंदर क्रोमोसोम था उतना ही गेमेट्स के अंदर जो है क्रोमोसोम की तादाद रहेगी। The fusion takes place only between two haploid gametes which are similar in structure and produced by different thalli। तो जो इसके अंदर फ्यूजन होगी यानी कि जो गेमेट्स मिलेंगे वो गेमेट्स हैप्लॉइड होंगे, वो एक जैसे स्ट्रक्चर के होंगे और वो अलग अलग थैलस से अलग अलग थैली से जो है प्रोड्यूस होंगे। द फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड डिप्लॉयड जाइगोट। तो जब इनमें गेमेट्स की फ्यूजन होगी तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, वो क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड होगा यानी 4 फ्लैजिला वाला होगा। एंड सीक्रेट्स अ सेल वॉल आफ्टर रिपीटेड डिवीजन इट डेवलप्स इनटू अनदर अल्वा थैलस। और जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट उसमें एक सेल वॉल भी डेवलप हो जाएगी और जब जाइगोट में सेल डिवीजन होगी तो फिर उसके बाद जो जाइगोट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एक और अल्वा थैलस के अंदर जिसको हम स्पेरोफाइट कहेंगे, विच इज़ सिमिलर टू द सेक्शुअल थैलस गेमेटोफाइट इन मॉर्फोलॉजी। और जो स्पेरोफाइट है वो गेमेटोफाइट के ही जैसा होगा मॉर्फोलॉजी के अंदर यानी कि शक्ल के अंदर। अब हम जो है ये सारा हम प्रोसेस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हम एक और चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन अल्वा। Alternation of generation means the type of life cycle where asexual reproduction alternate with sexual reproduction। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि ऐसा लाइफ साइकिल जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तब्दील हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इट शोज देयर इज डिस्टिंक्ट एंड रेगुलर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्वा के अंदर जो है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बन रहा है स्पोरोफाइट का वैसा ही स्ट्रक्चर जो है गेमेटोफाइट का बना, यानी कि सेम जो है शक्ल की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। The haploid gametophyte alternates with diploid sporophyte which are similar in morphology but differ in chromosome number। तो इसके अंदर जो है हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बन रहा है वो फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद कम है लेकिन उनका शक्ल जो है वो एक ही जैसा है। ग्रीन algae are a diverse group that has some of the same characteristics as plant। जो ग्रीन algae है वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का और उसके अंदर वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। The haplontic life cycle is typical, but Alba has a life cycle that has 2 distinct generations like that of plants।
तो उनके अंदर जो है ऐसा लाइफ साइकिल बहुत कम मौजूद है जिसके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि ऐसा लाइफ साइकिल जिसके अंदर जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज़्यादा देर तक मौजूद रहे। बट अल्वा हैज़ अ लाइफ साइकिल दैट हैज़ टू डिस्टिंक्ट जनरेशंस लाइक दैट ऑफ प्लांट्स। लेकिन अल्वा के अंदर ऐसा जो है लाइफ साइकिल मौजूद है जिसके अंदर 2 स्टेजेस आ रही हैं, 2 जनरेशन आ रही हैं, और इस तरह से जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ये प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होती है। प्लांट्स के अंदर भी स्पोरोफाइट होता है और गैमेटोफाइट होता है। ये स्ट्रक्चर जो है सेम प्लांट्स में भी मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो है फंजाइलिक प्रोटोक्टिस्टा का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।